अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आई एम कासिम नबील। टुडे इज 22 फरवरी 2023 एंड इट इज वेडनेसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज केसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन मार्केट की ओपनिंग हुई 40,972 की, हाई लगाया 41,212 का, लो लगाया मार्केट ने 40,923 का और क्लोजिंग दी 41,167, तकरीबन 217 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 102.379 मिलियन शेयर का काम देखा गया। तकरीबन उसी लेवल के करीब मार्केट ने हाई लगाया जहां पर जो 20 फरवरी 2023 की जो है वो कैंडल ने ओपनिंग स्टार्ट लिया था यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है। और इसके बाद जो है यही लेवल जो है मार्केट का ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पर, अगर कल का सेशन आपने मेरा देखा हो तो मैंने आपसे यही अर्ज किया था कि यही लेवल जो का मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल जो है ये बनेगा, क्योंकि लास्ट टाइम की जो कैंडल बनी हुई थी उसके बाद जो लेवल था रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का इसी कैंडल का, तो उम्मीद ये है कि अगर कल के दिन ये लेवल मजीद ब्रेक हो जाता है, जैसे आज के दिन जो मार्केट ने हाई लगाया 41,162 का, तो इंशाल्लाह अगर कल यही लेवल ब्रेक होकर मार्केट इससे ऊपर ऊपर की, आज वैसे मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया, ये इससे ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देती है, फिर मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन 41,500 से ऊपर ऊपर मार्केट जो है वो फिर हमें जाती हुई नजर आएगी। फिर आज जो सपोर्ट लेवल है मार्केट के, यही लेवल है जिस पर इस कैंडल का लो लगा हुआ है तकरीबन 40,623 का। फिलहाल मार्केट के यही एक अच्छा लेवल है, सपोर्ट लेवल यहाँ पर मार्केट का हो सकता है ये। आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। आज के दिन आप लोगों ने क्या सवाल पूछे? जवाब साहब है सहीवाल से आपने पूछा कि WTL और निशात मिल्स के बारे में आपने पूछा कि आई थिंक NCL के बारे में। सब कोशिश क्या करें कि रिटर्न मैसेज लिखा करें, ऑडियो मैसेज ना किया करें। WTL सर आज भी अच्छा परफॉर्म किया WTL ने, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक IT सेक्टर का काफी अच्छा स्टॉक है ये। और पेरिस स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो पेरिस स्टॉक में ये स्टॉक बहुत अच्छा है। ये आज के दिन भी इसने तकरीबन 1.35 का हाई लगाया और इसके बाद क्लोजिंग दे दी 1.26 की, तकरीबन 7.69%। और वॉल्यूम भी इसके अंदर आज के दिन अच्छा लगा। 44.21 मिलियन शेयर का काम इसके अंदर जो है आज के दिन देखा गया। अगर हम इसको मंथ और मंथ बेसिस पर देखा जाए तो इस खास तौर पर जनवरी के बाद से जनवरी फरवरी मार्च की जो इसकी कैंडल्स बन रही है, वो भी हमें पॉजिटिव कैंडल ही नजर आ रही है। और इसके अंदर भी तकरीबन सिर्फ इस जो क्वार्टर के अंदर अभी तक जो काम हो चुका है वो 575 मिलियन का काम हो चुका है, जबकि इससे पिछला जो क्वार्टर था इसका अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, तो उसमें इसके अंदर जो बाइंग हुई है तकरीबन 2.194 बिलियन की बाइंग इसके अंदर हुई है ये। तो पहले जो इसके अंदर से जो सेलिंग ऑलमोस्ट वॉल्यूम निकल चुका था, वो वॉल्यूम दोबारा इसके अंदर आ रहा है। और इंशाल्लाह ये वॉल्यूम जिस टाइम तकरीबन 6-7 बिलियन क्रॉस कर गया तो उसके बाद ये काफी तेज हो जाएगा। तो अभी तकरीबन 2.19 मिलियन ही हो गया और 575 मिलियन ही हो गया, तकरीबन ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन इसके अंदर 3 बिलियन के राउंड अबाउट जो है, 3.25 बिलियन के करीब काम हो चुका है ये। तो पीछे रह गया 4-1 बिलियन का काम, अगर मजीद इसके अंदर हो जाता है तो और बाइंग में आ जाता है ये, यानी कि बाइंग वॉल्यूम होना चाहिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये काफी तेज जो है ना मूव करेगा। बाकी आपने इंडिकेटर्स के बारे में पूछा, इंडिकेटर्स सर कोर्स करें, मीडियम कोर्स में काफी मैंने अच्छे इंडिकेटर्स बताए हुए हैं, वो कोर्स आप ले लें तो उसमें आपको काफी अच्छी रहनमाई जो है वो मिल जाएगी ये। आज इमरान साहब है कराची से, आपने पूछा कि PPL करंट रेट पर बाई करना चाहिए 68 तक, वेट करें सर। 68 तो फिलहाल अब मुश्किल है कि ये अब 68 तक दोबारा जो है वो आपको उन रेट्स पर यानी कि मिल सकता है ये। यहाँ पर इसका जो लो लगा हुआ है तकरीबन 66 का, ये इसका स्टॉप लॉस ही है। इस स्टॉप लॉस के साथ जो है ना आप इसको ले सकते हैं, 66 के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो PPL को बाई किया जा सकता है ये। फैसल साहब है कराची से, आपने कहा कि इज इट गुड बाय टू OGDC को बिल्कुल ले सकते हैं सर। आज भी इसका रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और इसके बाद इसके अंदर काफी तेजी देखी। तो OGDC के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो OGDC को आप ले सकते हैं। 90 के राउंड अबाउट फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक जो है ये काफी बेहतर स्टॉक है ये। जी खालिद साहब एक सऊदी अरेबिया से, आपने कहा कि व्हेन अ शेयर हिट इट्स TP लेवल एंड गोस डाउन लाइक सस्काट इट इवन बिलो द एवरेज बॉट रेट, इन व्हाट केस शुड वी बाय दैट शेयर अगेन और ओनली बाय दैट वन व्हिच यू टेल डेली? सर जो आपको डेली डेली आपको बता दिया जाता है उन्हीं को ले ले तो ज्यादा बेहतर है।
बाकी जो स्टॉक एकदम प्रॉफिट टेकिंग लेवल को हिट करके नीचे आ जाए तो वो फिर टाइम लेता है वापस ऊपर जाने में। तो बुरा स्टॉक नहीं है, स्टॉक अभी भी साजगार बेहतर है। लेकिन एकदम स्टॉक अगर काफी नीचे आ जाए ऊपर होके, अब देखिए इसके अंदर जो है वो अच्छी खासी जो है वो फिर नीचे आ गया ये। इसने हाई लगाया था 61 रुपीज के राउंड अबाउट, और फिर अभी 54 पर आ गया। लेने में अर्ज नहीं है, लिया जा सकता है। और ये अभी वैसे अप ट्रेंड में फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन अब इसका स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल इसका जो रीसेंट स्टॉप लॉस है वो 53 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है ये। आज ये खलील और इमाम साहब कह रहे हैं कि पीपीएल एफ एफ बी एल भी सर लिया जा सकता है। पीपीएल भी अभी मैंने बता दिया, पीपीएल का एफ यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन इसको कोशिश करें कि अपना एक ब्रेकआउट देने दें एफ एफ बी एल जब आ जाए तकरीबन 13.5 रुपये से ऊपर ऊपर, तो फिर आप एफ को ले लें, फिर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे ये काफी बेहतर हो जाएगा ये। जी आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि बर्जर आप लेना चाह रहे हैं करंट रेट पर। बर्जर सर काफी बेहतर है, यहाँ पर साइड पे इसमें मूव कर रहा है। सिर्फ आपने इसका स्टॉप लॉस रखना है 59 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है। और बर्जर उन स्टॉक में शामिल है जो बड़े कम वॉल्यूम के साथ भी आराम से अपना एक साइकिल मुकम्मल कर लेता है। तो इसका कम से कम साइकिल अभी यहाँ से अगर ये चलना शुरू हुआ तो पहला इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल तकरीबन 80 रुपीज से ऊपर ऊपर होगा ये। जी नेक्स्ट जो है गुलरेज साहब है सियालकोट से, आपने पूछा कि आप एबट आपने बाय किया हुआ है ये, और आपने बाय किया हुआ है 404 का। फिलहाल सर आपके रेट से थोड़ा सा नीचे है। काफी बेहतर स्टॉक है, यहाँ से इसने बॉटम लगाकर 343 का जाना शुरू कर दिया था ऊपर, और तकरीबन 434 का हाई लगाया इसने और फिर नीचे आ गया ये। बहरहाल फिलहाल सर इसको होल्ड रखे, अच्छी कंपनी है। जो ही फार्मा सेक्टर चलेगा तो पहले नंबर पर एबर्ट, फिरोज, यही सारे स्टॉक पहले चलेंगे ऊपर ये। ठीक है, तो इसको होल्ड रखें आप। जी जाओ तो रजाक साहब है, आपने कहा कि PNSE आपने लिया हुआ 110 का। बिल्कुल सर लिया जा आपने लिया इसको, आज इसका रिजल्ट था, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी। और इसको जो है आप स्टॉप लॉस रखे बस तकरीबन 105 रुपए के स्टॉप लॉस को इसको रखे अपने पास। और व्हाट शुड बी स्ट्रेटजी टुमारो इफ ओपन एट अपर कैप, अगर अपर कैप पर ओपन होता है तो तकरीबन कुछ पैसे नीचे रख के आप स्टॉप लॉस सेल लगा दें। अगर लॉक टूटा तो आपका वो सेल हो जाएगा, फिर नीचे कहीं आ गया तो वहां पर आप दोबारा इसको बाय कर सकते हैं। एकोमोडेशन सर इसकी हो चुकी है, आपने पूछा कि ये एकोमोडेटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इस लेवल पर जब इसने आई लगाया था 119 का, उस लेवल के बाद से इसके अंदर जो है वो दोबारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ये। और अभी इसी लेवल पर जो है ये एकोमोडेट हो रही है। अब या तो ये अपना कल ब्रेकआउट दे दे और ये ट्रेड करना शुरू हो जाए तकरीबन 122 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे दे कल, फिर तो ये नए हाई लगाएगा, फिर ये फिर निकल जाएगा ये स्टॉक। आज ये हफीज साहब इस्लामाबाद से, आपने कहा कि एवीएन और म्यूचुअल फंड बाय एवरेज बाइंग एवीएन में 92, म्यूचुअल फंड 97, शुड आई होल्ड? सर होल्ड करें, आप रिप्लेस ना करें, दोनों बहुत अच्छे स्टॉक है ये। एवीएन आपका जो है थोड़ी सी आईटी सेक्टर हमारा परफॉर्म करेगा तो एवीएन आपका निकल जाएगा तकरीबन 100 रुपए से ऊपर पर। और म्यूचुअल फ्रूट अभी यहाँ पर ही काफी नैरो हो गया इसका बैंड, यहाँ पर ये नजर भी आ रहा है कि इसका बैंड यहाँ पर नैरो हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो यहीं से ये निकलेगा, तो इसलिए आप इसको होल्ड ही करके रखें। बाकी एवीएन काफी अट्रैक्टिव है ये, अभी पैसे हैं तो यहाँ पर थोड़े और ले लेंगे। जी फारूक साहब अहमदाबाद से कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट वाले टॉप शेयर की लिस्ट कब तक मिलेगी? सर इंशाल्लाह वीकेंड में आप रिमाइंड करवा दें तो मैं आपको एक अच्छी सी लिस्ट तैयार करके दे दूंगा ये। अमजद साहब है कराची से, आपने पूछा कि एवीएन आपके पास है 50,000 मेरे और इसको होल्ड करो या किसी से रिप्लेस करो आपने? जी सर एवीएन होल्ड करें, एवीएन काफी लॉन्ग टर्म में जो है वो अच्छा स्टॉक है। वक्ती तौर पर ये रुका हुआ है, इंशाल्लाह थोड़ी सी हमारी इकोनॉमी के हालात बेहतर होंगे तो आईटी सेक्टर आपको बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी ने बिल्कुल इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।